पर एक चीज जो सिर्फ आपको विशेष कृपा से, सिर्फ प्रभु की दया से ही मिल सकती है, वो है इस जीवन में प्रभु से जुड़ने का, उस प्रभु नाम से लगने का साधन। और आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपने संत सतगुरु से, महापुरुषों की संगत से नाम, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है, सत्संग, सिमरन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में उस प्रभु नाम की, उस दिए हुए नाम की सच्ची कीमत हमें एहसास दिलाती है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज हुए, बहुत पहुंचे हुए संत महापुरुष थे, बहुत मेहनत के बाद उन्हें नाम मिला था। उन्होंने सारे तप जप, नियम, संयम, पूजा पाठ, उपवास, बड़े से बड़े कठोर जप कहने के बाद किए, और इतने लगन से साधन करने के बाद भी उन्हें बहुत प्रयास करने के बाद भी नाम नहीं मिला था। पर जब उन्हें स्वामी जी महाराज से नाम मिला आगरा में, और उन्हें ये बात समझ में आई कि नाम संतों का दिया हुआ आध्यात्मिक अंतर साधना का तरीका जीवन की सबसे बड़ी कीमती चीज है, तो वो समझ गए कि संसार में नाम दीक्षा की चर्चा सिर्फ उसी जीव को सुहाती है जिसने धीरे धीरे जीवन में खोज करना शुरू किया है, जो सारे संसार को भोग करके देख चुका है, और जिसे समझ में आ गया कि दुनिया की भौतिक वस्तुएं सुख का साधन नहीं है। जो संसार के भोगों के लिए संतों के पास जाता है, वो उनके दिए हुए नाम की कदर नहीं जान पाता, और जो संसार से दुखी है, परेशान है, बड़े से बड़े सुख के साधन उसके पास मौजूद हैं, उसके बाद भी उसे समझ में आ रहा है कि दुनिया की चीजें सुख नहीं दे सकती। वो खोजी बन करके जब किसी संत के सानिध्य में जाता है, उसके दिए हुए नाम को जीवन की सबसे बेशकीमती चीज मानकर उसकी कमाई कैसे की जाए इस पर चलने का प्रयास करता है, तब जाकर के जीवन में ये उपलब्धि उसे प्राप्त होती है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं नाम तो हम सबको मिल चुका है। तो 5 जीव ऐसे थे जो हजारों लाखों की भीड़ में ऐसे निकले जिन्होंने गुरु आज्ञा का पालन किया, और महाराज जी कहने लगे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 5 प्यारे हैं, ये ऐसे हैं जिन्होंने सही मायनों में गुरु के वचनों का जीवन में पालन किया है, उसकी शिक्षा समझी है। तो वो गर्व से कहा करते थे, इतनी सारी संगत में मेरे पास चंद लोग ऐसे हैं जो गुरु धारा को समझ रहे हैं। जब स्वामी जी ने बात कही तो स्वामी जी इस बात को कह करके कहने लगे, मुझे नहीं मालूम मेरी संगत में कितने ऐसे लोग निकलेंगे जो सही मायनों में गुरु धारा से जुड़े हैं। जब संत आते हैं इशारा देते हैं कि हमने नाम से जुड़ने का सौभाग्य तो पाया है, पर नाम उसकी कमाई, नाम से जुड़ने का साधन हमें जीते जी करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, ये जो मनुष्य का जीवन है, ये आपको योग कमाने के लिए, जीवन में पक्का और सच्चा होने के लिए मिला है। आप यहां जन्म लेते ही पक्के सच्चे नहीं हो गए, इसमें आपको कर्म योग कमाना है। अपने जीवन से ऐसे कर्म करने हैं जिससे आप उस प्रभु से जुड़ सकें। हर रोज ऐसे साधन बनाने हैं जिससे आपके जीवन में सबसे बड़े सुख की प्राप्ति हो आपको। और ये सुख जब प्राप्त होता है, जब हम संतों महापुरुषों की अपने जीवन में उनकी बात की कमाई करने वाले बन जाते हैं, चल सकते हैं।
शुरू शुरू में जब वो पहले दिन साथ गए तो 4-5 मित्र की मंडली एक गाड़ी में बैठी साथ साथ सत्संग में चला करती थी। सत्संग गए, सत्संग हुआ, उतनी देर तो सत्संग में मन रहा, बाकी समय खूब हास्य विनोद दुनियादारी इसकी उसकी बात करते करते निकल जाता था। 5 दिन ऐसे गुजर गए। 5 दिन में 1 घंटा सत्संग सुनना, बाकी पूरे समय यही सारी दुनियादारी की बातें करना। इसने उसका बुरा कर दिया, उसने उसका बुरा कर दिया। 5 दिन निकल गए। जब छठा दिन आया तो वहां एक भाई जी हैं, बड़े प्रेमी सत्संग हैं, उनके सत्संग में रात को ही पहुंच गए और एक रात उनके साथ रुके। अब जब उनके पास बैठे तो वो सिर्फ स्वामी जी की बात किया करें। जैसे उनसे बात करो वो घुमा फिरा के फिर स्वामी जी की बात पे ले जाए। जरा सी बात शुरू हो दुनियादारी की, 5 सेकंड गुजरे फिर स्वामी जी की बात पे आ जाए बात। पूरी रात ऐसे गुजरी। वो 6 दिन जब गुजर गए, आखिरी दिन सत्संग का जयपुर में था। जयपुर में सब इकट्ठे हुए, सत्संग खत्म हुआ। वही भाई मेरे पास आया, कहने लगा भैया जी बड़ी अनोखी बात हुई इस बार। शुरू के 5 दिन बड़ा मन चंचल रहा, मन में बड़ी उथल पुथल रही, बड़ा मन भागता रहा, पर छठे दिन मन बड़ा शांत रहा। मन में जो है बड़ा ठहराव रहा, बड़ी स्थिरता रही, बड़ा गुरु प्रेम लगा। मन में बार बार ये हुआ कि जहां सत्संग हो वहीं बैठे रहे, वहीं जाते रहे। ऐसा क्यों हुआ? मैंने उनकी सारी बात सुनी। मैंने कहा जहां तुमने संगत करी वैसी तुमने रंगत ली। 5 दिन तुमने दुनिया में रहे, सत्संग में रहते हुए दुनिया के चिंतन किए। एक दिन तुम्हें गुरु की दया से एक ऐसा प्रेमी मिल गया जिसने तुम्हारा ध्यान भटकने नहीं दिया, तुम्हारा मन नहीं भटकने दिया, तुम्हारी इंद्रियां नहीं भागने दी, तुम्हारा ध्यान समेटे रखा और तुम्हारा उसी दिन में तुम्हें असर दिखाई दिया। तो हुजूर कहा करते थे प्रभु भक्ति के साधन में संत 2 रास्ते दिखाने के लिए आता है। एक तो अंतर का साधन जो ध्यान साधना का है, वो कब बनेगा? जब बाहर का साधन संसार में विचरण करने का, संसार में संयम बरतने का साधन आप सुधार लोगे, उस पे थोड़ा अपना नियम व्रत धारण करोगे, अपनी मन और अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा अंकुश लगाना शुरू करोगे। तो जो भी भाई बहन आते हैं संसार में इस भाव से उन्हें प्रभु दर्शन हो, प्रभु भक्ति हो, उनके लिए सबसे पहला साधन होना चाहिए अपने जीवन की पड़ताल और सुधार पर नजर रखें, अपने ऊपर सख्त पैनी नजर रखें, अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उनकी संगत करें जिनके अंदर गुरु प्रेम समाया हो, जिनकी कुछ गुरु नाम से रंगत लगी हो। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी उनके पास बैठोगे, जितना भी समय है आपके पास, अगर आपका अभी 20 बरस बाकी है, 30 बरस बाकी है जीवन का, तो वो अब ऐसा गुजरे जिससे हमारा थोड़ा थोड़ा समय अपने मन को साधने में और गुरु नाम से जुड़ने में जाए। तो इसलिए एक संयम जरूर अपनाना है। मैं एक ही बात कहता हूं, इस गुरु भक्ति को संकल्प से आपको जोड़ना होगा। आप अगर चाहते हो कि गुरु जी आपके जीवन में हर पल हर घड़ी आप पर दया बनाकर रखें, तो आप एक व्रत धारण कर लो, एक नियम बना लो कि जब तक मैं हर रोज ये 2 चीजें नहीं करूंगा तब तक मैं किसी और काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। पहली चीज, सुबह उठ करके हमने थोड़ी देर अपने गुरु से प्रार्थना जरूर करनी है। तो आप चाहे आंखें मूंद करके, चाहे जो है गुरु नाम का सिमरन करके, चाहे जो है ध्यान करके, आप थोड़ी देर हर रोज अपने दिनचर्या में जरूर बैठा करो। और दूसरी चीज, हुजूर कहा करते थे आसान तो ये होगा कि आप अपने जीवन में गुरु को हाजिर नाजिर मान करके संसार में ज्यादा रमपट मत हो। पर दूसरी चीज ये है, अगर ये नहीं कर पा रहे तो हर शाम को कोशिश करो कि जितना भी बोझ मन पर है वो सब गुरु चरणों में अर्पण कर दो। जो भी अच्छा या बुरा हुआ दिन भर में वो सब गुरु को अर्पण करते चलो। उनके चरणों में हर एक चीज को, कुछ अच्छा हुआ वो भी गुरु जी को अर्पण कर दो, कुछ बुरा हो गया, कुछ अनजाने में ऐसी चीज हो गई नहीं करना चाहते थे, कुछ जो है कहीं गलत भाव हो गया, कहीं क्रोध आ गया, कहीं किसी का बुरा हो गया, फौरन उस चीज को मन से निकालते चलो, गुरु को अर्पण करके उसी दिन उसका हिसाब करते चलो।
तो जो कहा करते थे, जो हर रोज अपने मन को साफ करते चलते, जो हर रोज अपने मन को गुरु के चरणों में जोड़ते चलते, उनके जीवन में नाम इतनी सहजता से वो प्राप्त कर लेते हैं जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती, और उसका खूब पालन करके लाभ उठाएं तो ये ज्यादा कारगर है। तो इसीलिए मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हम गुरुधारा से जितना सच्चे होकर के, जितना प्रेम भाव से जुड़ सकते हैं अपने लिए, जितना ईमानदारी से रोज रोज उनसे जुड़ते चल सकते हैं, उतना हमारे जीवन में इस संत मत की धारा का लाभ है। तो मेरा आपके बीच में आना और आप सबसे खूब प्रेम भाव से सत्संग में रोज गुरु चर्चा करना, वो सिर्फ इसलिए है कि हम इस मन की चालाकियों से थोड़ा सा आजाद होने लगे।